रियल नंबर से है ये। और यहाँ पर लिखा है कि यूज़ यूक्लिडी डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ आइदर फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो किसी भी इंटीजर m के लिए ये आपने चीज़ें दिखानी है। तो देखो कैसे इसको शो करना है। तो पहले हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पहले हम क्या करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव तो ए क्या है, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू यूक्लिडी डिवीजन लेमा, पूरा लिख लेना इसको कि यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें क्या बताता है कि जो ए होता है वो किसके बराबर होता है, बी क्यू प्लस आर के, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जो डिविडेंट है वो डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर रहता है। तो यही यूक्लिडी डिवीजन लेमा आपके पास बताता है, ठीक है। अब जो ये बी होता है, जो ये बी है, ये क्या होता है आपके पास, ये ज़ीरो से क्या होता है आपके पास बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ज़ीरो से क्या होगा, बड़ा होना चाहिए। सॉरी जो आर है, इसमें आर की बात कर रहे हैं, तो आर क्या ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ज़ीरो भी होगा तो चलेगा, लेकिन ज़ीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और जो आर है वो बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो आर जो है वो छोटा होना चाहिए किससे, बी से। तो ये यूक्लिडी डिवीजन लेमा आपके पास बताता है कि जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो के बराबर भी हो सकता है और ज़ीरो से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। और यहाँ पर ये याद रखिएगा, रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से क्या होगा, छोटा होगा। तो देयरफॉर इसीलिए जो पॉसिबल वैल्यूज़ रहेंगे, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आर इज़ इक्वल टू क्या क्या, यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं आर की। तो अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या लिखा है 3m और ये लिखा है 3m+1। तो हमें पता चला कि जो b है वो क्या है आपके पास 3 है। तो r जो है वो 3 से क्या होगा, छोटा ही होगा। तो इसका जो पॉसिबल रिमाइंडर बच सकता है वो बच सकता है 0, फिर बच सकता है 1 और फिर बच सकता है आपके पास 2। इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो ये क्या है, पॉसिबल रिमाइंडर है इन चीज़ों का। अगर हम बात करें आगे तो अब देखिएगा, तो यहाँ पर देयरफॉर ए क्या हो जाएगा, तो ए इज़ इक्वल टू, देखो पहले 3q प्लस 0 हो सकता है, या हम लिख सकते हैं कि इसको 3q पहला वाला नंबर है। दूसरा अगर हम देखें तो a इज़ इक्वल टू 3q प्लस 1 हो सकता है, a1 लिखते हैं, ये दूसरा नंबर है। और ये तीसरा नंबर क्या हो सकता है हमारे पास, तो तीसरा नंबर हो सकता है 3q प्लस 2, क्योंकि r की जगह पर हमने क्या लिखना है, 0, 1 और 2। तो ये 3 नंबर हो सकते हैं इसी केस में, सॉरी। तो अब आगे बढ़ जाते हैं कि ये 3 नंबर तो हो सकते हैं, लेकिन हमने क्या, इसने क्या बोला था कि यूक्लिडी डिवीजन लेमा लगाना है, जो हमने लगा लिया है, और शो करना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ आइदर फॉर्म 3m और 3m+1। अब देखो, तो पहले हम लिखते हैं स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर ऑफ a1। तो पहले a1 का स्क्वायर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर। अब इसको 3q का स्क्वायर लिख लिया हमने, तो 3 3 कितना होता है, 9q स्क्वायर, ठीक है। अब इज़ इक्वल टू, ये किसके बराबर हो गया आपके पास, तो हम लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 3q स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 3 3 9 होता है। अब आपके पास अगर आपको पता है तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और इस 3q स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे हम, m। अब यहाँ पर लिखना आपने WH, वेयर m इज़ सम इंटीजर इज़ सम
इंटीजर और जो वैल्यू है m इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 3q का स्क्वायर होगा। तो आई होप आपने समझा होगा। तो पहला नंबर हमने दिखा दिया है, किसकी शक्ल में आ गया हमारे पास 3m की शक्ल में आ गया। ठीक है, अब दूसरा नंबर करते हैं। तो स्क्वायर ऑफ 3a2 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो a2 का स्क्वायर करोगे तो a2 किसके बराबर है हमारे पास 3q प्लस 1 का क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, करो इसका स्क्वायर। तो अब इसको होल स्क्वायर का फार्मूला डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3q मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर। सिंपल सी बात है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो a का स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये हमने यहाँ पर इसको अप्लाई किया हुआ है। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 3 9 और ये हो गया आपके पास q स्क्वायर प्लस 2 3 6 q प्लस क्या बनेगा आपके पास 1 बन जाएगा। अब देखो तो हम अगर यहाँ से 3 को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचता है हमारे पास 3q स्क्वायर प्लस बच गया हमारे पास 2q और प्लस साथ में क्या बच गया 1। अब यहाँ पर देखो तो 3 इस पूरे की जगह पर हम लिखते हैं m प्लस 1। अब देखो तो ये 3m प्लस 1 की कंडीशन में भी आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम वेयर m is some integer and m is equal to, और m किसके बराबर है आपके पास, तो वो है आपके पास 3q स्क्वायर प्लस 2q। ये लो, तो यहाँ पर लिखना हैंस शोड, हमने दिखा दिया है कि अगर हम पॉजिटिव किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करें तो किसकी कंडीशन में आता है आपके पास 3m प्लस 1 की। और यहाँ पर m कोई भी इंटीजर है आपके पास। ठीक है, कोई भी इंटीजर हो सकता है जिसकी वैल्यू m की वैल्यू यहाँ पर डिपेंड करेगी 3q के स्क्वायर के ऊपर, और यहाँ पर m की वैल्यू डिपेंड करेगी आपके पास 3q स्क्वायर प्लस 2q के ऊपर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया इसने, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया आपके पास कि यूज इक्लिडी डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में आपने दिखाना है। तो फिर वही सेम करेंगे कि इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे let A be any positive इंटीजर। ठीक है, A कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हम ले लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा के मुताबिक जो a होगा वो किसके बराबर होगा BQ प्लस आर के। ठीक है, a जो होगा वो किसके बराबर होगा BQ प्लस आर के। और यहाँ पर याद रखिएगा कि जो आपके पास r है, r जो है वो 0 से क्या होगा बड़ा होगा और 0 के बराबर भी होगा, लेकिन r जो है वो b से क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, तो therefore पॉसिबल पॉसिबल जो आपके पास पॉसिबल रिमाइंडर या आप लिख सकते हो कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर, जो रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यू रहेंगी वो क्या होंगी आपके पास। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो b किसके बराबर आ रहा है, यहाँ पर 9 के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है 9। अब यहाँ पर देखोगे तो जो r है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर भी होना चाहिए, और 9 से क्या होना चाहिए आपके पास छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी पॉसिबल जो वैल्यूज़ रहेंगी वो क्या होंगी, पहले होगी 0, दूसरी होगी आपके पास 1,
फिर होगा 2, फिर होगा 3 डैश डैश और कहाँ तक चलेगा 8 तक इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ आपके पास आएंगी। अब बात करते हैं कि पहला नंबर हमारे पास क्या बन सकता है, तो A1 बन सकता है हमारे पास ये वाला नंबर बनेगा आपके पास। तो पहले क्या है B कितना है आपके पास 9 और साथ में Q प्लस रिमाइंडर पहला 0, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर है 9Q के बराबर है। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर कैसे बनेगा हमारे पास, ये बनेगा आपके पास 9 फिर बनेगा Q प्लस 1। अगर तीसरा नंबर देखें हम तो ये किसके बराबर बनेगा 9Q प्लस 2 डैश डैश, इस तरह से ये चलता जाएगा। और लास्ट में क्या आएगा A8 लिख लो डैश डैश चलता जाएगा और AN आपके पास क्या होगा या nth टर्म जो होगी इसकी ये बनेगा 9Q प्लस 8 लिख लो, ये लास्ट वाला नंबर है तो आई थिंक ये 9 आएगा ये नंबर, ठीक है। तो यहाँ तक आपने इसको समझा होगा कि ये नंबर ऐसे ऐसे बनते जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना था, तो इसने बोला था कि क्यूब दिखाओ। यहाँ पर देखो तो क्या बताया इसने, क्यूब दिखाना है आपने इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर का। तो हम क्यूब करते हैं पहले का, तो देखिएगा अब हम यहाँ पर लिखते हैं क्यूब ऑफ A1, क्यूब ऑफ A1 इज इक्वल टू, तो पहले A1 कितना हमारे पास 9Q का क्या करेंगे हम क्यूब कर देते हैं। तो 9Q का क्यूब किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 81Q का क्यूब। अब इसको आप कैसे लिखोगे 9 मल्टीप्लाई बाई 9Q का क्यूब। अब देखो तो इसको आप लिखोगे 9M, कितना हो गया ये, कैसे लिखोगे आप 9M। तो आपने यहाँ पर लिखना है वेयर, यहाँ पर क्या है M इज एन इंटीजर एंड वैल्यू ऑफ M क्या होगी हमारे पास, तो ये होगी 9Q का क्यूब, ठीक है। तो M कोई इंटीजर है और वैल्यू जो है इसकी M की वो कितनी है आपके पास 9Q का क्यूब है, ठीक है। अब हम लेते हैं क्यूब ऑफ A2, तो क्यूब A2 का क्यूब लोगे तो A2 किसके बराबर है हमारे पास, वो है आपके पास 9Q प्लस 1 और इसका क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो आप सबको पता है कि होल क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पर हम लगाएंगे, तो लगा लो। तो ये होगा पहले A का क्यूब, तो हमने लिखा 9Q का क्यूब, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखोगे आप तो प्लस अब होगा हमारे पास 1 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 9Q मल्टीप्लाई 1 और साथ में होगा 9Q प्लस 1। अब ये कैसे लिखा मैंने, क्योंकि हमें पता है कि A प्लस B का होल क्यूब किसके बराबर होता है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB और इंटू A प्लस बी, यही आइडेंटिटी आपके पास A प्लस बी का होल क्यूब की होती है, ठीक है। अब देखो तो 9 9 से 81 होता है आपके पास, ठीक है। 81 मल्टीप्लाई बाई 9 कर लेना आपने, तो 9 1 से 9, 9 8 से कितना होता है आपके पास 72, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया आपके पास Q का क्यूब प्लस 1 ऐसे आएगा प्लस 3 9 से कितना होता है आपके पास 27, कितना हो गया आपके पास 3 9 से 27 Q मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे हम 9Q प्लस 1, इसको हम बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। अब इक्वल टू 7 to 9Q क्यूब प्लस 1 प्लस, अब देखो तो 27 मल्टीप्लाई बाई 9 करोगे तो 9 7 से कितना होता है आपके पास 63, 9 2 ज़र 18, 18 और 6 कितने हो गया हमारे पास 24, ठीक है। और साथ में Q मल्टीप्लाई बाई Q क्या हो गया Q स्क्वायर प्लस साथ में क्या रहेगा 27Q प्लस 27Q यही रहेगा, ठीक है। आपने यहाँ तक समझा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसमें से हम Q वाले एक तरफ लिख लेते हैं और बाकी आगे लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने लिखा 72
और फिर 9 क्यूब प्लस आपके पास 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू और प्लस क्या हो गया आपके पास 1 हो गया, ठीक है, इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा आपके पास, हाँ यहाँ से हमने क्या करना है, सिंपल 9 को कॉमन कर दो। अब 9 कॉमन किया तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास 81, ठीक है, 9 कॉमन किया तो क्या रहेगा 81, क्यू का रहेगा आपके पास क्यूब प्लस यहाँ से 9 को कॉमन किया तो आपके पास कितना बचेगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ से करोगे तो 3 क्यू रहेगा आपके पास और प्लस साथ में क्या रहेगा 1। अब जो ये वैल्यू है इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे m और साथ में क्या लिखोगे 1। तो देखिएगा अब यहाँ पर क्या हो गया आपके पास कि where m is some integer m जो है वो कोई इंटीजर है और m की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, m इज इक्वल टू 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, ये रहेगी आपके पास m की वैल्यू और आपने लिखना है कि HENC हैंस SHOWED। अगर आप दूसरे नंबर को भी करोगे तो सेम तरीका है और सेम पैटर्न को आपने फॉलो करना है और इसी तरह से ये इसका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है कि यूज़ यूक्लिडी डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 452 और 12576, ठीक है, इसका आपने क्या करना है यूक्लिडी डिवीजन लेमा से HCF निकालना, तो बहुत ही ईज़ है, आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे हमारे पास क्या है पॉलिनोमियल, ठीक है। अब पॉलिनोमियल में क्या बताया इसने, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इफ़ 2 ऑफ जीरोज आर, ठीक है, 2 जीरो इसने देकर रखे हैं, आपने क्या करना है सारे ज़ीरो फाइंड करने हैं इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, गिवन, इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं हम, सोल्यूशन गिवन, पहले क्या देकर रखा हमारे पास px, जो पॉलिनोमियल है वो किसके बराबर दिए इसने, तो ये दिया है 2x4 माइनस 3x3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ये आपके पास पॉलिनोमियल उसने देकर रखा है, ठीक है। अब ज़ीरोज़ आर, ठीक है, तो ऐसे लिखना ZEROS, ज़ीरोज़ आर, जो ज़ीरोज़ हैं वो क्या क्या दिए हैं √2 एंड दूसरा क्या दिया आपके पास -√2, ठीक है। अब देयरफॉर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हमारे पास ज़ीरोज़ को लिखने का है कि x जो है x प्लस √2 और देखिएगा ये हो जाएगा x माइनस √2 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 के बराबर। देखो जब भी हमारे पास इस तरह से कोई क्वेश्चन दिखेगा आपके पास 2 ज़ीरो देकर रखे हैं तो यही वाली कंडीशन आपके पास बनती है, ठीक है। अब हम बात करें तो देयरफॉर यहाँ पर gx क्या बनेगा आपके पास, gx दैट इज़ डिवाइज़र, ठीक है, या आप लिख सकते थे कि gx इसी के बराबर होगा आपके पास, फिर आइदर कर कर इनको आगे एक प्लस में जाएगा और एक माइनस में जाएगा, तो gx क्या बनेगा आपके पास, तो ये फार्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी, ये किसके बराबर रहता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो gx हमारे पास किस सिंपल बन जाएगा x स्क्वायर माइनस √2 का क्या हो जाएगा आपके पास स्क्वायर। अब gx की बात करें तो x स्क्वायर माइनस स्क्वायर और रूट क्या हो गया कैंसिल, तो बच गया आपके पास x स्क्वायर माइनस 2। चलो अब इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो पहले आपने क्या करना है px अपॉन gx को फाइंड करना है, ठीक है, इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 और इसको हम डिवाइड करेंगे जो इसने दिया हुआ है, यह है आपके पास 2x की पावर 4 माइनस 3x का आपके पास है क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस में क्या है आपके पास 6x माइनस क्या है 2। तो चलो ये वाला यहाँ तक देख लीजिए।
अब आगे बढ़ते हैं। तो डिवाइड करना आई होप सबको आता होगा यहाँ पर। तो पहले कोफिशिएंट दिखा 2, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से। अब एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स की पावर 4 चाहिए, तो हमें एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया 2x की पावर 4। आई होप आपने समझा होगा। नेक्स्ट है आपके पास देखिएगा स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पे भी स्क्वायर आने वाला है, तो 2 2 ज़र क्या हो जाएगा आपके पास 4 और x का रहेगा आपके पास स्क्वायर। अब साइन है यहाँ पर नेगेटिव, तो यहाँ पर भी साइन क्या लिखोगे आप नेगेटिव। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया माइनस और इसका साइन क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये आपस में क्या हो गया कैंसल। अब यहाँ पर हमारे पास बचा -3x³ और यहाँ पर देखिएगा प्लस है, तो 4 में से 3 को निकालोगे तो प्लस बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये वाला साइन अभी काउंट करना है ना कि नेगेटिव वाला। अब यहाँ पर हो गया +6x और माइनस में क्या रह गया आपके पास 2। तो यहाँ तक आपने सीखा होगा। चलो अब हमें चाहिए माइनस, तो पहले यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा क्या चाहिए हमें, तो हमें चाहिए एक्स का क्यूब, तो हम इसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर एक्स क्यूब चाहिए हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो तो कितना हो जाएगा हमारे पास -3x³ हो गया यहाँ तक। अब माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास प्लस। अब 3 2 जो कितना हो गया आपके पास 6x। अब देखिएगा तो ये हो गया प्लस और इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस। अब ये प्लस और माइनस कैंसिल, अब माइनस और ये वाला प्लस भी क्या हो जाएगा कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, तो एक्स स्क्वायर और साथ में बच गया आपके पास -2। ये एक्स स्क्वायर यहाँ से और -2 यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं। तो सेम है तो +1 से करेंगे हम, ठीक है। +1 से करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2। आप देखो साइन चेंज कर लो, ठीक है, प्लस और माइनस फिर दोनों कैंसिल। अब हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया 0, ठीक है। अब देखिएगा देयरफॉर QX जो हमारे पास कोशेंट आया ना QX, ठीक है, इज इक्वल टू वो क्या है आपके पास 2x² -3x और +1, ठीक है। अब द ज़ीरो ऐसे लिखना, द ZERO ज़ीरो ऑफ QX is given by, the zero of QX is given by ज़ीरो कैसे दिया जाता है QX का, तो आपने लिखना है कि QX को हमने इक्वल कर देना है किसके 0 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर 2x² -3x +1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसके फैक्टर करते हैं तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करेंगे इसको। तो पहले 2 डिजिट आप ऐसे ढूंढ लो जिनको मल्टीप्लाई कर कितना आए 2 आए और प्लस माइनस कर 3 आए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, स्प्लिट कर 2x² -2x -x +1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप क्या कॉमन कर सकते हो, तो 2x को कॉमन कर सकते हो। तो यहाँ से 2x जब बाहर निकाला तो यहाँ पर रहेगा x और यहाँ पर रहेगा -1। अब यहाँ से जब आपने -1 को कॉमन किया तो यहाँ पर भी रहेगा x -1 इज इक्वल टू 0। अब इस इधर देखोगे आप तो क्या हो जाएगा x -1, ठीक है, और क्या बचा आपके पास 2x -1, ठीक है। अब आइदर कर लो, either x -1 is equal to 0 and x -2 is also equal to 0। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास -1 +1 हो जाएगा, और यहाँ पर देखोगे तो ये 2x था, सॉरी 2x -1 था, ठीक है। तो आपने भी लिखना 2x -1। तो यहाँ से x की वैल्यू रहेगी आपके पास -1 आगे गया तो +1 हो जाएगा और 2 किसमें इसके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर 2 zeros are 2 ZEROES zeros are क्या क्या रहे यहाँ आपके पास 1 और 1/2। ये इसके क्या होंगे दूसरे वाले 2 ज़ीरोज़ आपके पास आ जाएंगे। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन सीखा होगा। अब तो इधर तक ही रखेंगे, नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो, टेक केयर।